तमाम तर सिनेरियो में ऑब्वियसली एक जमात जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ना मिलने का शिकवा जो है वो करती दिखाई दी, और फिर जिस तरह से 3 सज़ाएं बानी PTI को दी गई, आपको क्या लगता है इन इंतखाबात में और फिर इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे तमाम चीज़ों का जो फ़ायदा है बानी PTI को जो इस वक्त सज़ाएं हुई हैं, इनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी थैंक यू। जितनी सज़ाएं हुई हैं उसका सबसे जो बेनिफिशियल है ना वो इस वक्त PTI बानी है, स्पेशली जो निकाह वाले के ऊपर हुआ है। ये टोटल यानी एंटी इस्लाम डिसीजन है और ये वाहिद चीज़ है जिसमें औरत को मुकम्मल हक़ है और उसकी गवाही जो है वो फ़ाइनल है। और यानी इन्होंने इन अदर वर्ड इस्लाम का मजाक बना है, तो मस्खर हुआ है, तो उसकी जो सज़ा है वो किसी न किसी वक्त किसी न किसी को तो ज़रूर मिलेगी। और इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो उन वोटर्स का है जो 50% है, जो कि सिर्फ अपनी सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, और जिसकी वजह से ये पूरा जो सिस्टम है उसको डिरेल किया गया और उनका जो है इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, उनको कुछ भी नहीं करने दिया, जो इलेक्शन के लिए गहमा गहमी थी वो भी नहीं हुई। और सिर्फ इस वक्त 2 पार्टीज़ जो है ना मूवमेंट चल रही है, पीपल्स पार्टी का रही है, नून का रही है थोड़ा बहुत, और जब वो लोगों में जाते हैं तो लोगों से उनको वो उल्टा रिस्पांस मिलता है। PTI को लोगों में जाने नहीं देते और जो जाने जिनको दिया हुआ है वो लोग उनको आने नहीं देते। तो इस वक्त जो है ना जो इंतखाब का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो आज मोबाइल सर्विस बंद होने के बाद पता चल ही गया। अब ऑलमोस्ट ये डॉटेड हो गए हैं इलेक्शन, क्योंकि पहला स्टेप ही गलत हो गया। तो आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, अब सुबह मैं जब अपना वोट कास्ट करने गया, मैं 2 पोलिंग स्टेशन का वैसे मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे रश था, और इवन व्हील चेयर पे जो है ना जो लोग चल नहीं सकते थे वो आए हुए थे, और वो उनके पास जो पर्ची थी या वो जिसको वोट देना चाह रहे थे, और उसके बाद अगर वो रिज़ल्ट कुछ और आएगा तो ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। जितनी देर फेयरनेस नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आपका जस्टिस सिस्टम नहीं होगा, जिस तरह इंतज़ार साहब कह रहे थे कि हमारी जुडिशरी तो इस वक्त 1 साइडेड है, एक पार्टी का जो है ना वो विंग बन गया हुआ है, तो इसमें कौन इस पर ट्रस्ट करेगा? कोई भी इसके साथ नहीं चलेगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना इकानमी चल सकेगी। और दूसरा है कि अगर मियाँ साहब आते भी हैं तो मियाँ साहब ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी अगर इनके साथ इस तरह गुजारेंगे तो साल से ज़्यादा नहीं गुजार सकते, क्योंकि मियाँ साहब ने रिवर्स लाजमी लेना है। जब उनको पावर मिलनी है तो वो इनके जो है ना उठ के फिर वही होगा जो पहले होता रहा।